लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दल के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक ओर भाजपा मोदी की गारंटी को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य लेकर मैदान में है। इस बीच बिलासपुर सीट के स्थानीय मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। 7 मई को तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव के मतदान होने हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा सीट में भी तीसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। इसके लिए दोनों प्रमुख पार्टियां कमर कस के मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तोखन साहू लगातार मतदाताओं के बीच पहुंचकर मोदी की गारंटी और अब तक की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव निष्क्रिय सांसद और केंद्र में परिवर्तन की बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इस बीच बिलासपुर सीट के स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से गायब नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले चुनाव में बिलासपुर एयरपोर्ट का मुद्दा, अरपा नदी के संरक्षण का मुद्दा, स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के विकास का मुद्दा, बिलासपुर संभाग में चिकित्सा सुविधा के लिए एम्स की स्थापना जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से देखने को मिलते थे। लेकिन इस चुनाव में बिलासपुर के विकास से जुड़े इस तरह के मुद्दे पूरी तरह से नदारद नजर आ रहे हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ना ही कांग्रेस के प्रत्याशी का ध्यान इन सभी मुद्दों पर जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जल्द ही प्रत्याशियों के घोषणा पत्र जारी होने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मैनिफेस्टो में स्थानीय मुद्दे दिखाई देंगे। प्रत्याशी वो बाहरी व्यक्ति है और उसके पास ऐसे कोई भी मुद्दे नहीं है जो मुद्दे विहीन हो के पार्टी बोल रही है। रहा सवाल जो स्थानीय लोगों का है कि उनका कहना है जैसे अरपा संवर्धन से बातें हो या क्षेत्र की जो विकास से नीतिगत बातें हो, उसको लेकर उनके विषय में कहीं पे भी ये शामिल नहीं है। रहा सवाल पार्टी जो राष्ट्र की है उसके हिसाब से उन दोनों को स्थानीय मुद्दे लेकर चुनना चाहिए और जनता के बीच जानना चाहिए। बाहरी के लिए एक नई समस्या हो सकती है कि स्थानीय मुद्दों से अवगत न हो, और रहा सवाल जो क्षेत्र की जनता है वही उन्हें स्थानीय मुद्दों से अवगत करा सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी लगातार स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ये लड़ाई जनता के विरुद्ध भाजपा की लड़ाई है। इसके साथ ही बिलासपुर के प्रत्याशी मुखर और सक्रिय जननेता है, इसलिए स्थानीय मुद्दों को लेकर वो जागरूक है। 7,000 करोड़ का टेंडर हुआ कि हर घर में पाइपलाइन बिछा के पानी, साफ पानी देंगे, और अभी चुनाव चल रहा है और कलेक्ट्रेट में लोग भैया 15 गांव में पानी नहीं आते, बैलगाड़ी से पानी ला रहे हैं तो कोई दूसरे के खेत से पानी ला रहे हैं, ट्रांसफार्मर जला हुआ पड़ा है, बिजली नहीं है, लोकल सड़क नहीं है, पानी नहीं है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मोदी और गारंटी, मोदी गारंटी, इंडिया गठबंधन। भैया पहले आप गांव में पहुंचो, लोगों के दिल के दर्द का हाल तो जानो। मैं मैं पूरे 37 प्रत्याशी से ही आह्वान करता हूँ। राजनीति के जानकारों की माने तो एयरपोर्ट, अरपा नदी जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमेशा से ही लोकसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे अपेक्षित होते नजर आते हैं। हालांकि ये मुद्दे इतने महत्वपूर्ण हैं कि निश्चित तौर पर इसमें दोनों ही पार्टियों की तरफ से स्थानीय स्तर पर कुछ ना कुछ किया जाएगा। केंद्र सरकार का अपना एक संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, और ये जो एयरपोर्ट की बात है या अरपा की बात है, तो ये जो प्रत्याशी होता है उसका एक स्वयं का एक घोषणा पत्र होता है। तो हो सकता है कि निकट भविष्य में प्रत्याशी क्षेत्र के लिए क्या करना चाहता है, उसकी क्या प्राथमिकता है, वो सबके सामने। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों पार्टियों का कहना है कि स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस किया जाएगा। संभावना तो ये भी है कि दोनों प्रत्याशी जल्द ही अपनी घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं, जिनमें पूरा फोकस स्थानीय मुद्दों पर हो। अब देखना होगा कि ये मुद्दे कब तक जनता की निगाहों में दिखाई देने शुरू होते हैं। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।